बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जो गुज़िश्ता दिनों में इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई और कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ी और उसके बाद ये जंग अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने पे रोकी गई, जंग बंदी की गई, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो सबसे पहला मिज़ाइल इंडिया ने रात के अंधेरे में फायर किया वो भावलपुर के एक मरकज़ था, दीनी मरकज़ मदरसा अज़हर मसूद साहब का। वहाँ पे हमला किया जिसके नतीजे में बच्चे और ख़वातीन और मर्द हज़रात शहीद हुए। इसी तरह का हमला उसने मुरीदके के एक मदरसे पे किया और इस तरह कोटली पे किया और एक दो और मराकज़ पे किया उसने हमला। लेकिन तमाम हमले रात की तारीख़ी में मदरसों पे किए गए और मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। लेकिन इसकी वजूहात हम मालूम करते हैं, आखिर क्या वजह बनी कि ये उन मिज़ाइलों को पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी ने क्यों नहीं रोका या पाकिस्तानी दिफाई निज़ाम ने क्यों नहीं रोका। इंडिया के वज़ीर दिफा कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को बता के ये हमला किया है, हमने उनसे इजाज़त ली थी कि और उनकी इजाज़त के बाद ये हमला किया गया। बहरहाल पाकिस्तान के वज़ीर दिफा इस मामले में खामोश है, उनका कोई बयान नहीं है। लेकिन चलें, उसके दरमियान में ये जंग बढ़ी, पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला किया, कहाँ किया और किस तरह किया। लेकिन इतना ज़रूर है कि उसके नतीजे में 2 या 3 जहाज़ इंडिया के गिराए गए। वो अपने इलाके में गिरे उनके, लेकिन गिराए ज़रूर। अब यहाँ सवाल पैदा ये होता है कि जब पाकिस्तान ने हमला किया तो उसमें चाइना की टेक्नोलॉजी अहमियत अख्तियार की। चाइना की टेक्नोलॉजी ने इंडियन एयरबेस के तमाम सिग्नल्स को जैम किया और इंडिया को नहीं पता लग सका कि हमारे ये जैम किस तरह हुए मवासलाती निज़ाम। इसमें कोई शक नहीं कि चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल भी हुई और उसने अपने बेहतरीन होने का सबूत भी दिया। मेरा जहाज़ गिर गए और इस दौरान कशीदगी बढ़ी, लेकिन ट्रंप ने दोनों तरफ से जंग बंदी करा दी। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की झड़पें हुई हैं, वार दी। वार एक दूसरा लफ्ज़ है जो तमाम लोगों को पता है कि वार किसे कहते हैं। जंगबंदी हो गई, लेकिन इस दौरान इंडिया के मीडिया का किरदार भी बहुत अच्छा नहीं रहा। इसी तरह पाकिस्तान के मीडिया का किरदार भी बहुत ज़्यादा ओवर रूल हुआ, ओवर डूइंग हुआ। इसी तरह इंडिया का भी ओवर डूइंग हुआ और उन्होंने पता नहीं क्या कुछ बताया कि हमने यहाँ भी कब्ज़ा कर लिया, हमने वहाँ भी कब्ज़ा कर लिया। लेकिन बहरहाल जंग बंदी हो गई। वार के दिनों में ये मीडिया का मामला चलते रहते हैं। दूसरी तरफ ये सोचना चाहिए दोनों मुल्कों की हुकूमतों को कि हम एटमी मुल्क हैं, लिहाजा जंग किसी के मुफाद में नहीं। इंसानियत की तबाही का नाम ही जंग है और इसके नतीजे में पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को तरक्की देकर फील्ड मार्शल बनाया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि फील्ड मार्शल, क्योंकि जहाज़ गिराए उनके 2, 3, 4 चले, तो एयर फोर्स के जो कमांडर है उनको ये एजाज़ देना चाहिए था, ना कि बड़ी फ़ौज के आर्मी चीफ को। बहरहाल ये एक उनकी अपनी मर्ज़ी है कि हुकूमत किसको फील्ड मार्शल बनाती है। और
گزشتہ روز یوم تکبیر بنایا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کیونکہ ایٹمی ملک ہے 28 مئی کو دھماکے کیے تھے، بنانے والا اور آئیڈیا پیش کرنے والا ذوالفقار علی بھٹو تھے، اور اس کو سر انجام پہنچانے کے لیے اس کام کو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر تھے۔ درمیان میں حکومتیں آتی رہیں، فوج نے بھی کافی ساتھ دیا اس دوران، لیکن ڈاکٹر قدیر کے تمام آخری دنوں کے بیانات اٹھا لیں کہ اس محسن پاکستان کے ساتھ اس ملک کی حکومت نے، جو اصل حکمران ہیں، انہوں نے کیا کیا، اور وہ پچھتاوے کے ساتھ ہی اس دنیا سے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اصل کارنامہ ان کا ہے، نہ کہ کسی اور کا، اور بھٹو صاحب کا۔ والسلام۔